बुरे वक्त में इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज तोड़ती है वो तकलीफ नहीं, बल्कि यह एहसास कि अब शायद जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें ये समझाएगी कि बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता, वह बस बदल जाता है और उस बदलने के साथ इंसान भी बदल जाता है और अक्सर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। ये कहानी है एक लड़के अयान की। अयान बहुत सीधा सादा, मेहनती और अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सपने देखने वाला नौजवान था। जिस उम्र में लोग सिर्फ मजे करते हैं, उस उम्र में अयान अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम करता था। उसकी माँ बीमार रहती थी, पिता नौकरी खो चुके थे और घर की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। लेकिन अयान एक ऐसी चीज में विश्वास रखता था जो हर इंसान के पास होती है, उम्मीद। एक दिन ऐसा आया जब अयान की नौकरी भी चली गई। घर में पैसे नहीं थे, माँ की दवाई के लिए उधार लेना पड़ा और हर दिन ऐसा लगता था कि किस्मत उसके खिलाफ खड़ी है। लोग कहते तेरा समय खराब चल रहा है और वह मुस्कुरा देता, पर अंदर अंदर वह टूट चुका था। उसका सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि वह बेरोजगार था, उसका डर था कि परिवार उसकी वजह से परेशानी में था। रात को जब सब सो जाते, वह छत को देखता और खुद से एक ही सवाल पूछता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। इसी बीच उसके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रात वह बहुत थका हुआ था, घर में खाने को कुछ नहीं था। वह बाहर निकला थोड़ा सा सस्ता खाना ढूंढने के लिए। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, बहुत कमजोर, फटे कपड़े, हाथ कांप रहे थे और आंखों में मजबूरी की चमक। वह आदमी सड़क किनारे बैठा था और सिर्फ आसमान को देख रहा था, जैसे उसके पास उम्मीद के नाम पर अब वही आसमान बचा हो। अयान पास गया और बोला, बाबा कुछ हुआ है क्या? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन अयान समझ गया कि वह ठीक नहीं है। उसने अपनी जेब टटोली, बस 20 रुपए बचे थे, वही 20 रुपए जिनसे उसे खुद खाना खाना था। लेकिन उसने उन 20 रुपयों से बाबा को चाय और बन दिला दिया। बाबा ने चाय पी, हाथ कांप रहे थे, फिर बोले, बेटा बुरा वक्त है ना? अयान चौंक गया, आपको कैसे पता? बाबा बोले, क्योंकि जिसने खुद भूखा रहकर किसी को खिलाया हो, उसका वक्त चाहे जितना भी खराब हो, किस्मत उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। अयान उन शब्दों को सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। बाबा आगे बोले, बुरे वक्त की एक खूबी है बेटे, वह इंसान को उसकी असली ताकत दिखा देता है। जो बुरे वक्त को सह लेता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। अयान ने उस रात घर आकर घंटों सोचा। उसके पास संसाधन कम थे, लेकिन साहस अभी भी बाकी था। उसने अगले ही दिन काम ढूंढना शुरू किया। उसे एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया। काम छोटा था, लेकिन उसमें मेहनत थी और मेहनत में इज्जत होती है। धीरे धीरे वह सीखने लगा, आगे बढ़ने लगा। दुकान वाला उसकी ईमानदारी से खुश रहता था। समय बीता और एक दिन दुकान के मालिक ने कहा, अयान, मैं दुकान बढ़ाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ पार्टनर बनना चाहोगे? अयान हैरान था, उसे लगा शायद वह मजाक कर रहे हैं। लेकिन मालिक बोले, तुमने बुरा वक्त देखा है, तुम मेहनत समझते हो। जिसने गिरकर उठना सीख लिया हो, वही असली जीतने वाला बनता है। कई साल बाद अयान की अपनी खुद की दुकान थी, फिर 2 हुई, फिर 3। घर की हालत सुधर गई, माँ की दवाइयाँ समय पर होने लगी, पिता का इलाज शुरू हुआ। लोग कहते किस्मत पलट गई तेरी, लेकिन अयान जानता था किस्मत नहीं पलटी थी, वह खुद पलटा था, अपने नजरिए से, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से। एक दिन वह उसी सड़क से गुजरा जहां उसने उस बूढ़े बाबा को चाय पिलाई थी। बाबा अब वहां नहीं बैठते थे, शायद वे कहीं और चले गए थे, लेकिन उनके शब्द आज भी अयान के कानों में गूंजते हैं। बुरे वक्त में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज तू गिरा है तो सिर्फ इसलिए कि कल तू और ऊंचा खड़ा हो सके। इस कहानी में एक बात बहुत गहरी है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस वक्त से हार जाता है और कोई उससे सीख जाता है। बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है, हमें खुद की ताकत दिखाता है। जब तकलीफें आती है, वही हमें सिखाती है कि कौन अपना है, कौन नहीं, कौन साथ देगा, कौन दूर भाग जाएगा, कौन मुस्कुराते हुए कहेगा मैं हूँ तेरे साथ, और कौन चुपचाप दूरी बना लेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी कभी भी हमें बिना वजह मुश्किलें नहीं देती। हर मुसीबत एक सबक बनकर आती है, हर समस्या एक ताकत बनकर जाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम अपने बुरे वक्त को कभी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझोगे। क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी इंसान की जिंदगी को खत्म करने नहीं आता,
बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत बनाने आता है कि वह आगे आने वाली हर परेशानी का डटकर सामना कर सके। ये कहानी आरव नाम के एक लड़के की है। आरव एक साधारण परिवार से था, उसके पास बड़े साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर बड़े सपने थे। वह हमेशा मेहनत करता था, हमेशा परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन दुनिया हमेशा मेहनती इंसान के साथ नहीं होती। कई बार मेहनत करने के बाद भी इंसान को वही नहीं मिलता जो वह चाहता है। कुछ ऐसा ही आरव के साथ भी हुआ। एक समय ऐसा आया जब उसके घर की हालत अचानक बिगड़ गई। पिता की नौकरी चली गई, माँ को अचानक बीमारी पकड़ ली और घर में कमाई का कोई साधन नहीं बचा। ऊपर से उन पर कर्ज भी था। आरव खुद अपनी पढ़ाई कर रहा था और साथ में काम ढूंढ रहा था, लेकिन हर जगह रिजेक्शन ही रिजेक्शन। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वह वहीं का वहीं खड़ा महसूस कर रहा था। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता, क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है। लेकिन असली मुश्किलें यहाँ से शुरू हुई। एक दिन उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और उन टेस्ट के पैसे देने के लिए आरव को अपने फोन तक बेचना पड़ा। वह टूट चुका था। परिवार, बीमारी, गरीबी सब मिलकर उसे जैसे अंदर से चूर चूर कर रहे थे। एक रात वह बहुत परेशान था। वह अकेला सड़क पर बैठा था और रो रहा था। आसपास कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा बह रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ऊपर वाले, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दे, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ मत दे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी एक बूढ़े रिक्शा वाले ने आकर उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव ने कहा, कुछ नहीं बाबा। लेकिन बाबा ने कहा, बेटा रोने से मन हल्का होता है पर रास्ता नहीं मिलता। अगर तू चाहे तो मैं एक बात बता सकता हूँ जो मैंने अपने जीवन में सीखी है। आरव ने सिर उठाया। बाबा बोले, बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह हमें उन चीजों से दूर कर देता है जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं, और उन चीजों के करीब कर देता है जो हमें आगे बढ़ाती हैं। तू इस वक्त को सजा मत समझ, इसे एक परीक्षा समझ। और याद रख, किसी भी परीक्षा में पास वही होता है जो हार नहीं मानता। आरव ने बाबा की बातों को दिल में उतार लिया। उस दिन उसने ठान लिया कि अब चाहे हालात कैसे भी हो, वह हार नहीं मानेगा। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपने परिवार की हालत सुधारनी शुरू कर दी। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर को दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे बस का नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, थक क्यों रहा है। लेकिन वह जानता था, बुरा वक्त जितनी जल्दी सीख दे देता है उतनी जल्दी लोग कभी नहीं देते। वक्त बीता, मेहनत का फल मिलने लगा। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। धीरे धीरे वह परिवार को संभालने लगा। देखते ही देखते वही लड़का जिसे लोग ताना मारते थे, उसी लड़के को लोग अब एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। एक दिन वही रिक्शा वाला बाबा उसे रास्ते में मिल गया। आरव उनके पास गया और बोला, बाबा आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें था। इस कहानी का असली संदेश यही है, बुरा वक्त न कभी अचानक आता है और न ही अचानक जाता है। वह धीरे धीरे हमें बदलता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है कि जिंदगी में किसी भी हालत में हारना नहीं है। बुरा वक्त तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज होता है, क्योंकि वही तुम्हें बताता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ नाम का साथी है। वही तुम्हें बताता है कि तुम जिंदगी में क्या बन सकते हो। वही तुम्हें गिराकर उठना सिखाता है। वही तुम्हें दर्द से गुजरकर मजबूती का असली मतलब समझाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तुम्हारा वक्त कभी खराब नहीं हो सकता। खराब सिर्फ परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं। अगर आज मुश्किलें हैं, अगर आज अंदर तक दर्द है, अगर आज सब कुछ खत्म सा लगता है, तो बस इतना याद रखो, ये समय भी गुजर जाएगा, तुम्हें तो बस चलते रहना है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हर उस इंसान की जिंदगी में छुपी होती है जो बुरे वक्त से गुजर रहा है। कई लोग सोचते हैं कि बुरे हालात हमें कमजोर बना देते हैं, लेकिन सच यह है कि यही हालात हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। इस जीवन में किसी भी मुश्किल का आना बेवजह नहीं होता। हर दर्द, हर टूटना, हर आंसू किसी न किसी नए रास्ते को जन्म देता है। इस कहानी के केंद्र में है एक लड़की अंशिका। अंशिका एक खुशमिजाज, हंसने मुस्कुराने वाली, सपनों से भरी युवती थी।
उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। दोस्त, परिवार, काम, सपने, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जिंदगी को कब किस मोड़ पर बदलना होता है, यह कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक उसके पिता को हार्ट अटैक आया। परिवार टूट गया। अस्पताल के बिल, दवाइयां, डॉक्टरों के चक्कर, सब कुछ ने उन्हें हिला दिया। घर का आर्थिक बोझ पूरी तरह अंशिका के कंधों पर आ गया। जिस लड़की ने कभी तनाव नहीं देखा था, अब वही घर चलाने के लिए दो नौकरियां कर रही थी। सुबह दफ्तर, शाम ट्यूशन, रात में घर का काम, सब कुछ वह अकेली संभालने लगी। धीरे धीरे वह थकने लगी। कभी कभी रात को चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती। उसे लगता उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। वह सोचती, क्या मैं हमेशा ऐसे ही संघर्ष करती रहूंगी? क्या कभी मेरी जिंदगी आसान होगी? लोग उसे कहते, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी मुस्कान के पीछे कितनी लड़ाइयां छुपी थी। एक दिन वह बेहद थककर बस स्टॉप पर बैठी थी। पूरे दिन की भागदौड़ ने उसे अंदर से हिला दिया था। तभी वहां एक बुजुर्ग महिला आई। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने अंशिका को देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत थकी लग रही हो। अंशिका ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ, थोड़ा बहुत। महिला ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोली, बेटा, याद रखना, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगती है ना, तभी समझ लेना कि वह तुम्हें एक नए रूप में ढाल रही है। ये टूटना अंत नहीं है, नई शुरुआत का पहला कदम है। अंशिका को ये बात अजीब लगी। महिला ने फिर कहा, जिस इंसान को जिंदगी बड़ा बनाना चाहती है, उसे पहले उससे बड़ी मुश्किलें देती है। ये नियम है। जो इंसान इन मुश्किलों का सामना कर लेता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महिला की बातें सुनकर अंशिका कुछ देर चुप रही। उसे पहली बार लगा कि शायद वह अकेली नहीं है। शायद उसकी कहानी किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। उसने उसी शाम फैसला किया कि अब वह रोकर नहीं, लड़कर अपना रास्ता बनाएगी। उसने अपनी मेहनत और जिम्मेदारी को नई ऊर्जा के साथ अपनाया। वह दिन रात काम करती रही। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद उसे दफ्तर में प्रमोशन मिला। उसकी सैलरी बढ़ी। घर की हालत सुधरने लगी। उसके पिता की सेहत में भी सुधार आया। और एक दिन ऐसा आया जब उसी कंपनी के सीईओ ने मीटिंग में उसकी मेहनत का जिक्र किया और कहा, अंशिका जैसे लोग कंपनी की रीढ़ होते हैं। वह किसी भी कठिनाई को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देती। उस दिन अंशिका की आंखों में खुशी के साथ साथ गर्व के आंसू थे। उसे एहसास हो चुका था कि उसका बुरा वक्त उसकी कमजोरी नहीं था, वही उसका सबसे बड़ा शिक्षक था। कुछ महीने बाद वह उसी बस स्टॉप पर बैठी थी और उसने वही बुजुर्ग महिला फिर देखी। अंशिका दौड़कर उनके पास गई और बोली, आपकी उस एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने सिर्फ सच बताया था। जिंदगी हर किसी को मुश्किल देती है, लेकिन जीतता वही है जो रुकता नहीं है। टूटना जरूरी है, क्योंकि बिना टूटे कोई नया रूप नहीं लेता। अंशिका ने सिर झुकाकर कहा, आप सही थीं। मेरा बुरा वक्त असल में मेरी जिंदगी के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत था। महिला ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, जब भी जिंदगी मुश्किल हो जाए, मत घबराना, मत रुकना, मत टूटना, क्योंकि जो आज दर्द दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा। इस कहानी की सबसे गहरी बात यही है, जिंदगी कभी भी किसी इंसान को बेवजह नहीं तोड़ती, वह सिर्फ उसे बनाने के लिए तोड़ती है। आज अगर तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो, अगर तुम टूट रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि ताकत खत्म हो रही है, तो याद रखना, जिंदगी तुम्हें एक नए रूप में तैयार कर रही है। ये दर्द तुम्हें बदल नहीं रहा, ये दर्द तुम्हें गढ़ रहा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद तुम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिनों को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है, जब उसके पास ना कोई सहारा होता है, ना कोई ताकत, ना कोई उम्मीद, वही वक्त उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जगाता है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। ये कहानी है रोहन नाम के एक युवक की, एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने अचानक एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां उसके पास ना कोई रास्ता था और ना कोई साथी। रोहन बचपन से ही अपने परिवार का लाडला था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसने कभी अकेलापन महसूस ही नहीं किया था। पढ़ाई में वह औसत था, लेकिन बहुत मेहनती। उसके माता पिता उसे हमेशा प्रेरित करते कि वह मेहनत करे और अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन किस्मत कभी भी किसी को एक ही तरह की जिंदगी नहीं देती। एक दिन अचानक उसके पिता को स्ट्रोक आ गया। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घर के खर्चे बढ़ने लगे। इलाज इतना महंगा था कि धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई। उस पर रोहन की माँ भी कमजोर होने लगी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी रोहन पर आ गई।
दूसरी तरफ उसकी कंपनी में छटनी शुरू हो गई और बदकिस्मती से वही दिन आया जब उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। एक ही महीने में पिता बीमार, नौकरी खत्म और घर की बचत शून्य। ऐसे हालात किसी भी इंसान को तोड़ सकते थे। रोहन के लिए ये सब बहुत भारी था। उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। एक शाम वह अपने कमरे में बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? और रोहन ने कहा, माँ, मैं अब नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कोशिश छोड़ने से पहले एक बार खुद से पूछ, क्या तू सच में हार गया है या तू सिर्फ थक गया है? ये बात रोहन के दिल को कहीं अंदर तक छू गई। वह जानता था कि वह थका हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन हारना नहीं चाहता था। उसने अगले ही दिन फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा, चाहे उसे जितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। रोहन ने छोटे छोटे काम ढूंढने शुरू किए, कहीं पार्ट टाइम काम, कहीं डिलीवरी, कहीं डेटा एंट्री। जो काम मिलता वो करता गया। दिन में 14-14 घंटे बाहर रहता, रात को थककर गिर पड़ता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह एक ऑफिस में इंटरव्यू देने गया था, बहुत छोटा सा ऑफिस। वहां एक बुजुर्ग मैनेजर बैठे थे। उन्होंने रोहन का रिज्यूमे देखा और बोले, तुम्हारे पास अनुभव कम है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में कुछ देख रहा हूँ, डर नहीं बल्कि लड़ने की जिद। रोहन ने कहा, सर, मैं बस एक मौका चाहता हूँ। बुजुर्ग बोले, मौका हर इंसान को मिलता है, लेकिन उसे पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। अगर तुम काम सीखने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दे सकता हूँ। रोहन ने तुरंत हाँ कर दी। वह छोटा सा काम धीरे धीरे बड़ा काम बनता गया। उसे जिम्मेदारियां दी गईं। उसने कड़ी मेहनत की। वक्त बीतता गया। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाए। 1 साल बाद ही कंपनी ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। 2 साल बाद वह उसी कंपनी में मैनेजर बन गया। वह लड़का जो कभी सोचता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, वही लड़का अब अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। एक दिन उसके पिता ठीक होकर घर लौटे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। रोहन ने उन्हें गले लगाते हुए धीमे से कहा, माँ, आपने सही कहा था, मैं हार नहीं गया था, मैं सिर्फ थक गया था। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में कभी ना कभी टूटता है, गिरता है, अकेला पड़ जाता है। लेकिन याद रखना, अकेलापन सजा नहीं है। अकेलापन वह जगह है जहाँ जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने ले जाती है। कभी कभी भगवान हमारे आसपास के सारे लोगों को हमसे दूर कर देते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत खुद महसूस कर सकें। कभी कभी हम किसी बड़े नुकसान से गुजरते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम कितने दृढ़ हैं। और कभी कभी हम अकेले पड़ जाते हैं ताकि हम सीख सके कि उठना कैसे है, चलना कैसे है, जीतना कैसे है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर उस इंसान की जिंदगी से जुड़ती है जिसने कभी टूटकर फिर से खुद को बनाया हो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार वह इंसान को ऐसे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है कि इंसान को लगता है बस अब और नहीं, अब जिंदगी खत्म। लेकिन सच यही है कि जिस चीज को तुम अपने जीवन का अंत समझते हो, वही तुम्हारे लिए एक नई जीत की शुरुआत बन जाती है। ये कहानी है वीर नाम के एक लड़के की। वीर एक बहुत ही खुशमिजाज, मेहनती और अपने सपनों को लेकर जुनूनी इंसान था। वह पढ़ाई में अच्छा था, काम में तेज था और घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता था। लेकिन जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, चाहे वह कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो। वीर के पिता एक छोटे व्यापारी थे। घर ठीक ठाक चलता था, लेकिन एक दिन अचानक व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर के हालात पलट गए, पैसे खत्म, कर्ज बढ़ गया और ऊपर से रिश्तेदारों की बातें, किस्मत खराब है, वक्त खराब है, कुछ नहीं बचा, ऐसी बातें घर के माहौल को और भारी कर देती थीं। वीर इन सब के बावजूद उम्मीद बनाए हुए था, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। इलाज इतना महंगा था कि वीर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। सपने टूटा, करियर रुका और हालात इतने मुश्किल कि खाना तक सोच समझकर खाना पड़ता था। वीर हर शाम अस्पताल जाता, अपने पिता का हाथ पकड़कर कहता, पापा आप ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। वह जानता था कि वह शायद अकेला पड़ चुका है। एक रात वह अस्पताल के बाहर बैठा था। बारिश हो रही थी, उसके कपड़े भीग चुके थे और वह खुद से लड़ रहा था, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मेरे सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे? तभी एक वृद्ध सफाई कर्मचारी वहां आया। उसने वीर के पास बैठते हुए कहा,
बेटा ऐसे क्यों बैठा है? वीर ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन वह बूढ़ा हंसकर बोला, बेटा इंसान तब झूठ बोलता है जब वह सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। सुन, जिंदगी तुझे गिरा रही है क्योंकि वह तुझे उड़ना सिखा रही है। वीर हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। बूढ़ा आगे बोला, बेटा जिससे तू हार समझ रहा है ना, वही तेरी जीत की शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान इस तरह टूटता है वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। वह और बड़ा बनता है और मजबूत बनता है। वीर की आंखों में चमक आई। उस बोली हुई बातों ने उसके अंदर कहीं गहरी कुछ जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि वह अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ डरा हुआ है। अगले ही दिन से वीर ने काम ढूंढना शुरू किया। छोटी मोटी नौकरियां, पार्ट टाइम काम जो मिला वह किया। वह दिन में काम करता, रात में पढ़ाई करता और सुबह अस्पताल जाता। वक्त बीतता गया, वह लगातार मेहनत करता रहा। उसके पिता की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। इसी बीच उसकी मेहनत ने एक बड़ा रास्ता खोल दिया। जिस कंपनी में वह पार्ट टाइम काम करता था, उसके मालिक ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर कहा, वीर हम तुम्हें फुल टाइम नौकरी देना चाहते हैं। और एक बात और, तुम जैसे लड़के मंजिल नहीं ढूंढते, मंजिल तुम्हें ढूंढ लेती है। वीर की जिंदगी बदलने लगी। 2 साल बाद वह कंपनी में एक बड़ा पद संभालने लगा। घर का कर्ज उतर गया। उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए और वह लड़का जिसने कभी अंधेरे में उम्मीद खो दी थी, अब रोशनी बन चुका था अपने लिए और अपने परिवार के लिए। एक दिन वह फिर उसी सफाई कर्मचारी से मिला। उसने कहा, बाबा आपकी बात सच हो गई। जिसे मैं अपनी हार समझ रहा था वही मेरी जीत की शुरुआत थी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा जिंदगी कभी भी बिना वजह कुछ नहीं करती। किसी की तकलीफ उसका अंत नहीं होती, वह सिर्फ एक संकेत होता है कि अब तू एक बड़ा सफर शुरू करने वाला है। बुरे वक्त में इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की भीड़ में भी कोई अपना नहीं है, जैसे दिल पर रखे पत्थर को समझने वाला कोई नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके अंदर एक नई रोशनी जगा देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो शायद आपके जीवन के सबसे कठिन वक्त में आपका सहारा बनेगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बुरे वक्त में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यही बात आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बेहद साधारण परिवार, रोजमर्रा की मुश्किलें और जीवन की वे सभी चुनौतियां जो आम इंसान को तोड़ देती हैं, सब कुछ वह झेल रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी वह किसी को भी हैरान कर देती। लोग अक्सर पूछते, अर्जुन इतना कुछ झेल कर भी तुम हंस कैसे लेते हो? वो बस मुस्कुरा कर कह देता, क्योंकि टूट जाना आसान है, लेकिन टूटकर उठना, बस यही इंसान को महान बनाता है। अर्जुन का सपना था अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देना, लेकिन जिंदगी हमेशा योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में पैसे पहले ही कम थे और इलाज के खर्च का बोझ उसके सिर पर आ गया। उसने हर जगह हाथ पैर मारे, नौकरी ढूंढी, काम किया, रात दिन मेहनत की, लेकिन किस्मत जैसे उसकी परीक्षा ले रही थी। हर प्रयास में निराशा ही मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होती गई, परिवार की हालत बिगड़ती गई और जिम्मेदारियों का भार उसके कंधों पर बढ़ता गया। एक रात थकाकर चूर वह अकेला छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह सोच रहा था, क्यों, आखिर क्यों सब मेरे साथ ही होता है। ठीक उसी समय उसकी दादी उसके पास आई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बुरे वक्त में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वक्त सिर्फ एक चीज सिखाता है, कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ बातों में साथ था। अर्जुन ने यह बात दिल में बसा ली। अगले दिन उसने नया संकल्प लिया। उसने खुद से कहा, मैं गिरूंगा फिर उठूंगा, चाहे जितनी बार भी गिरूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। और उसने काम करना शुरू किया, बिना किसी शिकायत, बिना किसी गुस्से, बिना किसी कड़वाहट के। सुबह निकलता, रात देर से घर आता और रोज अपने पिता का इलाज कराता। धीरे धीरे मुश्किलें कम होने लगी। 1 साल बाद उसके पिता ठीक हो गए। अर्जुन ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बना ली। लोग कहते थे अर्जुन की किस्मत अच्छी थी, लेकिन वह जानता था कि किस्मत नहीं, बल्कि उसके बुरे वक्त ने उसे मजबूत बनाया था। उसकी दादी की बात आज भी उसकी जिंदगी की नींव है, जब साथ छोड़ जाए दुनिया तब भी खुद का साथ मत छोड़ो। बुरा वक्त कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन बुरे वक्त में सीखी बातें जिंदगी भर साथ रहती हैं। उसने देखा कि जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी दर्द, कोई भी समस्या इंसान को हराने के लिए नहीं आती,
वे समस्याएं आती हैं ताकि वह इंसान उस रूप में ढल सके जिसके लिए उसे बनाया गया है, मजबूत, सहनशील और अडिग। अर्जुन की कहानी आपको यही बताती है कि बुरे वक्त में घबराना नहीं है। रोने से दिल हल्का होता है, लेकिन उठकर खड़े होने से भविष्य बदलता है। जब हालात आपके खिलाफ हों, जब दुनिया आपको कमजोर समझे, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब बस एक बात याद रखिए, वक्त वही है, लेकिन इंसान बदल सकता है। और जब इंसान बदलता है तो किस्मत भी झुक जाती है। अगर आज आपका वक्त खराब है तो भरोसा रखिए, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जिस तरह सबसे लंबी रात भी सूरज के सामने टिक नहीं पाती, उसी तरह आपका दर्द भी एक दिन खत्म होगा। बस धैर्य रखिए, चलते रहिए और हर निराशा को अपनी ताकत बनाइए। आपके अंदर जितनी शक्ति है, शायद आपको खुद भी पता नहीं। दुनिया आपकी परिस्थितियां देखती है, लेकिन ऊपर वाला आपका हौसला देखता है। और जब इंसान हार मानने से इनकार कर दे, तब पूरी ब्रह्मांड उसे जीताने में लग जाती है। इसलिए बुरे वक्त में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तू अकेला नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू खत्म नहीं हुआ है, तू बस अपने मजबूत रूप में ढल रहा है। तेरा वक्त आएगा, और जब आएगा तो दुनिया तुझे पहचानने को तरस जाएगी। यही जीवन की सच्चाई है, यही इस कहानी की सीख है, और यही बात आपके सबसे कठिन दिनों में आपके दिल को संभाले रखेगी।